आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है असमान द्रव्यमान के दो पिंड एक ही दिशा में समान गतिज ऊर्जा से गतिमान है। दोनों पिंडों पर बराबर परिमाण का बल लगाकर उन्हें विरामावस्था में लाया जाता है। तो विरामावस्था में आने तक उनके द्वारा चली गई दूरियों के की हमें क्या करना है, तुलना करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम ये सरफेस मान लेते हैं। तो यहाँ पे दो पिंड हमारे क्या है, समान गतिज ऊर्जा से चल रहे हैं। ओके, यहाँ पे एक हमारा ये पिंड मान लेते हैं, दूसरा हमारा इसी सरफेस पे दूसरा भी पिंड हमारा समान गतिज ऊर्जा से चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम ये दो पिंड हम कंसीडर कर लेते हैं। इसका द्रव्यमान हमारा यहाँ पे m1 मान लेते हैं और इसका द्रव्यमान हम यहाँ पे m2 मान लेते हैं। तो ये दोनों पिंड हमारे इस सरफेस पे समान गतिज ऊर्जा से चल रहे हैं। इसकी गतिज ऊर्जा हम यहाँ पे k मान लेते हैं, इसकी भी गतिज ऊर्जा k मान लेते हैं। दोनों यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के बाद, यहाँ पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के बाद दोनों पिंड हमारे विरामावस्था में आ जाते हैं। तो इनकी अब गतिज ऊर्जा हो जाएगी, जब विरामावस्था में आ जाते हैं तो इनकी भी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी और इसकी भी गतिज ऊर्जा हमारी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो हमें ये बताना है यहाँ पे जो चली गई दूरियां हैं, दोनों के द्वारा जो चली गई दूरी है, इसके द्वारा चली गई दूरी और पहले पिंड के द्वारा जो चली गई दूरी है, हमें इसके बारे में तुलना करनी है। दोनों के द्वारा चली गई दूरी हमारी कितनी होगी, हमें ये बताना है। ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हमारा के बराबर हो जाएगा, दोनों में बराबर हो जाएगा। तो अगर हमें दूरी कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे यहाँ पे बल के द्वारा जो भी हमारा यहाँ पे फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के द्वारा दोनों पिंड को विरामावस्था में लाने के लिए समान परिमाण का बल लगाया जा रहा है। तो इसके कारण हमारा कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पे कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्वेश्चन को हम यहाँ पे कार्य ऊर्जा प्रमेय से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा गतिज ऊर्जा गिवन है और हमारे समान परिमाण के बल की बात की जा रही है और बेसिकली हमें विस्थापन पूछा जा रहा है। तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है, हमारा कार्य होता है और कार्य हमारा कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, कार्य और हमारा विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इन तीनों में रिलेशन कैलकुलेट करके हम आसानी से बता कर सकते हैं किसके लिए विस्थापन ज्यादा होगा, किसके लिए विस्थापन कम होगा। तो यहाँ पे हमारा कार्य ऊर्जा प्रमेय होता है, उसके अकॉर्डिंग जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो हमारा क्या होता है, किए गए कार्य के बराबर होता है और कार्य हमारा क्या होता है, बल गुणे विस्थापन के बराबर होता है। यहाँ पे F इंटू F डॉट डी के बराबर होता है। ओके, तो ये संबंध हमें यहाँ पे पता है। तो यहाँ से हमारा जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है दोनों के लिए बराबर होगा, क्योंकि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा k है दोनों की और अंतिम गतिज ऊर्जा शून्य हो जा रही है। तो यहाँ पे k इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, किए गए कार्य। अगर गतिज ऊर्जा बराबर है तो किए गए कार्य भी हमारा बराबर होगा, इक्वल टू हमारा क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। थीटा दोनों के लिए बराबर होगा, थीटा हमारा दोनों के लिए बराबर होगा। तो विस्थापन डी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई यहाँ पे एफ इंटू हमारा कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों के लिए हमारा क्या है, कार्य भी बराबर हो जाता है, कार्य भी हमारा दोनों के लिए बराबर होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हमारा बराबर है। तो कार्य हमारा क्या हो जाता है, समान हो जाता है। जो हम इनको रोकने के लिए जो बल फोर्स लगा रहे हैं वो भी हमारा दोनों पिंड के लिए क्या है, यहाँ पे समान है। दोनों के पिंड के लिए अगर ये भी समान है तो थीटा भी हमारा क्या होगा, दोनों पिंड के लिए समान होगा, क्योंकि फोर्स तो हमारा फोर्स और विस्थापन दोनों के बीच जो एंगल होगा दोनों के लिए समान होगा, क्योंकि रोकने के लिए हमारा फोर्स लगाया जाएगा इस डायरेक्शन में लगाया जाएगा और दोनों एक ही दिशा में गतिमान है। तो दोनों के लिए विस्थापन हमारा किस डायरेक्शन में होगा, विस्थापन इस डायरेक्शन में होगा। विस्थापन यहाँ पे हमारा इस डायरेक्शन में होगा, ये हमारे क्या होगा, विस्थापन सदिश होगा और ये हमारा फोर्स लगने वाला। तो दोनों पिंड के लिए जो एंगल होगा हमारा, तो यहाँ पे दोनों के लिए एंगल जो हमारा बराबर होगा। अगर जो दोनों के लिए एंगल बराबर, थीटा भी समान हो जाता है, एफ भी समान है, डब्ल्यू भी समान है, तो ये टोटल राशि हमारी क्या हो जाती है, नियत हो जाती है। मीन्स हमारा क्या हो जाता है, डी हमारा नियत हो जाता है। अगर डी नियत हो जाता है तो दोनों पिंड के लिए जो विस्थापन होगा, चली गई दूरी हो जाएगी d1 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, d2 के बराबर हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे इनके द्रव्यमान भले ही हमारे अलग अलग है, लेकिन इनको रुकने से पहले जो चली गई दूरी हो जाएगी दोनों के लिए बराबर हो जाएगी। तो हमें यही तुलना करनी थी, बताना था विरामावस्था में आने से पहले उनके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी, दोनों के द्वारा जो चली गई दूरी बराबर होगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर है, किए गए कार्य बराबर होगा, तो हमारा बल भी बराबर है, तो चली गई दूरी भी क्या हो जाएगी, दोनों के लिए बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।